हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी यूनिकॉर्न 160 वर्सेस SP 160 में, जिस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SP 160 वर्सेस SP 125 की कंपैरिजन में। जी हाँ दोस्तों, SP 125 एंड SP 160 का जो कंपैरिजन है वो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में जितना प्यार दिया इस वीडियो में भी इतना प्यार देंगे। कंप्लीट मैं आपको डिटेल्स कंपैरिजन दोनों का करके बताने वाला हूँ कि कितना डिफरेंसेस आपको दोनों बाइक में देखने को मिल रहा है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस कंपैरिजन के बारे में कि दोनों में आपको कितना प्राइस डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है और दोनों में आपको कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा SP जो 160 है उसमें आपको दो वेरिएंट मिलता है। एक आपको मिलेगी सिंगल डिस्क वाली, एक आपको मिलेगी डुअल डिस्क वाली। लेकिन अगर आप SP का 125 मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको दो ऑप्शन उस पर भी मिलेगा, बट उसमें नॉन डिस्क एंड विद डिस्क वाला ऑप्शन मिलता है, यानी कि फ्रंट डिस्क का ही ऑप्शन मिलता है, रियर डिस्क का ऑप्शन हमें SP 125 पे नहीं मिलता। प्राइस कंपैरिजन के बारे में बात कर लें तो SP जो 125 है वो आपको विदाउट डिस्क वाली एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 86,000 रुपये के आसपास की एक्स शोरूम प्राइस आती है। और अगर दोस्तों बात कर ले हम SP 160 के डिस्क वाली मॉडल के बारे में तो आपको SP 125 90,000 रुपीज़ के आसपास की जो है एक्स शोरूम प्राइस आती है। वही अगर बात करें SP 160 के बारे में तो जो SP 160 है वो आप लोगों को दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ, जो सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है वो आपको 1,17,000 1,17,000 रुपये के आसपास की जो है एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। एंड जो डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है वो आप लोगों को एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 1,21,000 1,21,000 रुपये के आसपास की जो है एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप कंपेयर करें तो अगर आप SP का डिस्क वाला मॉडल लेते हैं और अगर आप SP 125 का डिस्क वाला मॉडल लेते हैं, 160 का सिंगल डिस्क वाला मॉडल लेते हैं, तो दोनों के बीच में आपको ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ के आसपास का प्राइस डिफरेंसेस देखने को मिलता है, 17,000 से 18,000 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा प्राइस डिफरेंसेस होता है। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों दोनों बाइक के सबसे पहले फ्रंट में। देखिए दोस्तों फ्रंट में दोनों ही बाइक बहुत ही सिमिलर है। दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में फुली LED सेटअप में जो लाइट है वो आपको देखने को मिलता है। इवन SP 125 में जो लाइट कंपनी यूज़ कर रही है वही सेम लाइट इन्होंने SP 160 में यूज़ किया है। सेम वही LED लाइट आती है। रियर में आप मेन सेंटर में आपको LED की बैचिंग देखने को मिलती है, सेम जो कि 125 में आती थी, वही सेम लाइट कंपनी ने अपनी SP 160 में यूज़ किया है। तो कह सकते हैं दोस्तों लाइट में यहाँ पे आपको दोनों बाइक में कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा, दोनों ही बाइक आपको सेम देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। बट आई थिंक SP 160 में थोड़ी प्रीमियम लाइट होनी थी तो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू 125 से। टर्न सिंगल लैप दोनों में आपको बल्ब देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं फ्रंट सस्पेंशन में। फ्रंट सस्पेंशन दोनों बाइक में आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। दोनों बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है। और अगर टायर साइज़ के बारे में बात करें तो फ्रंट टायर दोनों में आपको सेम मिलेंगे। 80-100 की जो टायर साइज़ है वो फ्रंट में आपको दोनों बाइक में देखने को मिलती है। अब आते हैं दोस्तों ब्रेकिंग में। देखिए ब्रेकिंग में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। अपनी जो SP 125 है उसमें आपको सिंगल डिस्क देखने को मिलता है अगर आप डिस्क वाली वेरिएंट लेते हैं तो, लेकिन SP 160 में आप लोगों को यहाँ पे ABS देखने को मिलता है, यानी कि सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ABS आपको 125 SP में नहीं मिलता। प्लेट साइज में भी फर्क है। SP 160 में फ्रंट में आपको 276 mm की प्लेट मिलती है, बट अपनी SP जो 125 है उसमें आप लोगों को 240 mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ये भी आपको काफ़ी बड़ा जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि भाई ABS और नॉन ABS में ऑब्वियस सी बात है ब्रेकिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों दोनों के इंजन में। अब इंजन में भी आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। SP 125 पे 124 cc का सिंगल सिलेंडर S2SC एयर कूलिंग इंजन आपको मिलेगा। अपनी SP 160 में 162.71 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक और एयर कूलिंग जो इंजन है वो आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ है 125, एक तरफ है 160 cc। अब आते हैं दोनों की पावर में। दोस्तों SP 125 में मैक्सिमम पावर में 10.7 के आसपास का PS4 मिलता है, 10.7,
और 10.9 की न्यूटन मीटर टॉर्क मिलती है SP 125 में। अपनी SP 160 में आपको 13.2 का जो है PS4 मिलता है एंड 14.5 की न्यूटन मीटर टॉर्क हमें देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे अराउंड जो टॉर्क है वो 4 के आसपास का ज़्यादा है, 4 का टॉर्क ज़्यादा है और 3 के आसपास का जो PS4 है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है अपनी जो SP 160 है वो SP 125 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, उसमें पावर आपको बहुत अच्छी खासी मिल रही है। दोनों में एयर कूलिंग इंजन आता है, दोनों बाइक में आपको 5 ईयर देखने को मिलेगा, दोनों बाइक V20 नॉर्म्स के साथ में आती है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टेक्नोलॉजी दोनों की सेम है बट पावर का फ़र्क आपको दोनों बाइक में मिल रहा है। तो ये था दोस्तों दोनों का इंजन कंपैरिजन। बात कर लेते हैं दोनों के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। SP 125 माइलेज भी ज़्यादा बेटर रहेगी, SP 160 जो है वो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर रहेगी। SP 125 आपको अराउंड 55 to 60 का माइलेज देती है, बट अपनी जो SP 160 है वो अराउंड 50 का माइलेज देगी। और टॉप स्पीड अपनी SP जो 125 है उसकी लगभग 100 किलोमीटर पर आवर है। SP 160 की मुझे लग रहा है 120 से 125 के आसपास की टॉप स्पीड हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों के अब रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर प्रोफाइल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है दोस्तों टायर साइज़ का। अपनी जो SP 125 है उसमें रियर में भी आपको 80-100 के टायर मिलते हैं, बट अपनी जो SP 160 उसमें 130-60 के टायर 130-70 के टायर मिलेंगे। तो जो टायर साइज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहे हैं SP 160 में एज़ कम्पेयर टू SP 125। तो टायर साइज़ तो भाई SP 160 में बहुत अच्छे मिल रहे हैं। रियर में आपको दोनों बाइक में ड्रम मिलता है अगर आप ड्रम वाली मॉडल लेंगे SP 160 का तो, लेकिन अगर आप डिस्क वाला लेते हैं तो आपको डिस्क में मिलेगा। अब एक मेजर डिफरेंसेस है दोनों में। SP जो 125 है उसमें डुअल एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, जो कि डुअल सस्पेंशन होते हैं, आपको पता है छोटे छोटे। बट अपनी जो SP 160 है उसमें कंपनी ने मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है। तो सस्पेंशन के कंपैरिजन में SP 160 यहाँ पे सीधे विनर है, कोई कंपेयर नहीं है दोनों का। SP 160 बहुत ज़्यादा बेटर निकल के आ रही है। चलिए बात करते हैं दोनों के स्पीडोमीटर के बारे में। हालांकि जो स्पीडोमीटर है वो तो आपको दोनों में फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, लेकिन अपनी जो SP 160 का स्पीडोमीटर है वो ज़्यादा बेहतर है और उसमें सेम स्पीडोमीटर कंपनी ने यूज़ किया है जो कि CBR 650R में ये लोग यूज़ करते हैं। बाकी फीचर भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। दोनों में आपको फुली डिजिटल मीटर है जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, ये सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। दोनों के स्पीडोमीटर अच्छे हैं बट SP 160 के स्पीडोमीटर थोड़े बेहतर निकल के आते हैं लुकिंग वाइज देखेंगे तो। बात करते हैं दोनों की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट हाइट के बारे में। SP 160 की जो सीट हाइट है वो 796 mm है, 796 mm। SP 125 की है 790 mm, मतलब थोड़ी सी SP 125 का हाइट थोड़ा कम है। SP 125 का वेट बहुत कम है, 118 kg 118 किलो की है। और जो अपनी 160 है भाई वो 139 kg, ठीक है, 139 kg की है। तो SP 160 का वेट काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है। SP 125 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी कम है, 11 लीटर है। SP 160 की 13 लीटर के आसपास की हमें देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि दोनों में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मैंने आपको कंप्लीट कंपैरिजन तो बताया। देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ दोनों ही अब बेस्ट बाइक है, दोनों ही बाइक अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। सिर्फ यहाँ पे डिपेंड करता है आपका बजट कि आपको पास बजट कितना। अगर आपका बजट कम है तो आप 125 के साथ में जाइए, अगर आपका बजट है तो आप 160 के साथ में जाइए, आपको पावर मिलेगी, परफॉर्मेंस मिलेगा। बाकी दोनों बाइक अपने सेगमेंट की काफ़ी अच्छी है। बाकी आपको दोनों में कौन सी पसंद है आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।